पुलिस लोग मेरे भाई बहू को भी मारे हैं। माल जितना मेरे घर आया था सबको मारपीट करके ले गए, मेरा घर को तोड़ फोड़ कर दिए हैं। तो मसीह समाज शांति प्रिय समाज है। मसीह समाज के लोगों को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार मारा पीटा जा रहा है। और लड़कियों को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चुन्नी खींच रहे हैं, उनके शरीर में हाथ डाल रहे हैं। पंजाब में जब लोग बाढ़ में डूब रहे थे, मर रहे थे लाचारी में, ये देश का बल कहाँ रहता है? कभी धर्मांतरण हुआ नहीं है, ना धर्मांतरण होता है। जबकि ये देश का बल बॉर्डर जाके लड़ना चाहिए। ये भारत के भीतर रहने वाले नागरिकों को, जिनको स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान उनको स्वतंत्रता का धार्मिक अधिकार दिया हुआ है, ये लोग मारपीट करते हैं। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि तुम थोड़ी से चावल, थोड़े से रुपये में तुम बदल गए? तुम हमको देख के देखो, हम अपना धर्म कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप ऐसे ही मसीह समाज को सताते रहेंगे तो आपका जल्द ही रायपुर राजधानी में आपका पुतला दहन करेंगे। और अगर उससे भी आप नहीं समझ पाओगे तो पूरे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्रिश्चियन समाज पर बीते कुछ महीनों से लगातार हो रहे बजरंग दल के द्वारा हमले और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कथित रूप से जो धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ में आज जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीम आर्मी के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हुई थी कल ज्ञापन देने से। ज्ञापन देने के बाद इसके बाद आज सेंट्रल जेल में कई सारे भीम आर्मी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और वहां पर प्रदर्शन किए गए। इसके बाद जो ये रैली है अब आ चुकी है अम्बेडकर चौक में और इसके बाद वे जाने वाले हैं राजेंद्र नगर थाना में। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हम भीम आर्मी के सदस्यों से ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएंगे, क्या आप लोग की मांगे हैं, कि किस लिए आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं। मैं भीम आर्मी जिला महासचिव प्रभाकर सोनी, और मैं बताना चाहता हूं कि बीते कुछ सालों से लगातार मसीह समाज के लोगों को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार मारा पीटा जा रहा है और निराधार धर्मांतरण का आरोप लगा करके घर में घुस के बहू बेटी को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और लगातार मसीह समाज इसके खिलाफ आंदोलन करते आ रहा है और लेटर भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और ये जो सत्ता के लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने कानों में कॉटन और आंखों में रुई डाल के पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और लगातार इनके ये जो हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने के कारण हम लोग लेटर पत्र देने के लिए कल ज्ञापन सौंपने एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब नहीं रहने के कारण उनके ऑफिस में हम लोगों ने वो लेटर को छोड़ा, ज्ञापन दिया, जिसमें हमने चेतावनी भी दी कि भीम आर्मी के लोग, यदि ये लोग इस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर बजरंग दल के लोग लगातार मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो भीम आर्मी भी चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि मसीह समाज एक शांति प्रिय समाज है और मसीह समाज कभी लड़ाई झगड़ा, मारपीट को कभी भी ये समर्थन नहीं करता। और हम देखते हैं कि ये बजरंग दल के लोग घरों में घुस घुस के लगातार मारपीट कर रहे हैं। हमें लगातार मसीह समाज के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, मारपीट, छेड़छाड़ ऐसा घटनाओं की जानकारी मिल रही है। और ये जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इन लोगों को साफ तरीके से सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रशासन भी जो है सत्ता के दबाव में काम कर रही है और कायर तो कायर की तरह हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम कर रही थी। ये तो हमारा ताकत है, हमारा संगठन मजबूत है कि इन लोगों की इतनी मजाल नहीं हुई कि हम लोग को जेल भेज पाए। जब भीम आर्मी एक्टिव होकर के इन चीज़ों का जांच पड़ताल करके आगे आया और ज्ञापन सौंपा, कल उसके 1 घंटे के बाद में आप देखेंगे कि खमतराई थाना में हमारे कुछ पास्टर लोगों को मसीह समाज के मारपीट के वहां बैठाया गया, वहां से छुड़वा करके आए, फिर आज न्यू राजेंद्र नगर थाने में बैठाया गया। ऐसे आए दिन घटनाएं हो रही है, निराधार आरोप लगा रहे हैं। एक चीज़ और है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक काम नहीं करते हैं। हम लोग जो है पूरे संगठन के लोग वहाँ एसपी साहब से बात करने गए थे कि लगातार पूरे प्रदेश में मसीह समाज के लोगों को मारपीट किया जा रहा है। अभी एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले हम लोग ज्ञापन देकर आए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश को चलाइए, जिले को चलाइए। इस मसीह समाज के साथ
आए दिन कहीं ना कहीं मारपीट हो रहा है, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? ऐसा ना हो कि भीम आर्मी जब संविधान को अगर बगल में रखेगी तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल ना पाओ। शासन है, प्रशासन है, कोर्ट है, थाना है, ये बजरंग दल जो बोलते हैं देश का बल। जब मणिपुर जल रहा था, मैं कहना चाहता हूँ ये देश का बल कहाँ था? बॉर्डर में जब लोग हमारे देश पे लड़ाई करने के लिए आते हैं, ये देश का बल उस समय कहाँ रहता है? पंजाब में जब लोग बाढ़ में डूब रहे थे, मर रहे थे लाचारी में, ये देश का बल कहाँ रहता है? जबकि ये देश का बल बॉर्डर जाके लड़ना चाहिए। ये भारत के भीतर रहने वाले नागरिकों को, जिनको स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान उनको स्वतंत्रता का धार्मिक अधिकार दिया हुआ है, ये लोग मारपीट करते हैं। तो इसकी जो है हम लोग चेतावनी देने भी गए थे, लेकिन आज जो है जिस रवैया हमारे साथ दिखाया गया है प्रशासन के द्वारा, लगता है कि पूरा दबाव भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों के ऊपर है। और मैं जो है आगे चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को और हमारे सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप ऐसे ही मसीह समाज को सताते रहेंगे तो आपका जल्द ही रायपुर राजधानी में आपका पुतला दहन करेंगे। और अगर उससे भी आप नहीं समझ पाओगे तो पूरे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल ज्ञापन सौंपने के बाद, कल ही घटना हुआ, आज घटना हुआ, हम फिर एसपी साहब से बात करने आए, एसपी साहब फिर ऑफिस में नहीं थे। और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, एसपी कलेक्टर हमारे लिए नहीं रहता बैठे, वो केवल बजरंग दल और सत्ता के लोगों का सुनने वाले लोग हैं। और ये लोग हमारे समय जब आता है, इनका मीटिंग रहता है, कहीं ऑफिस में और जाते हैं। और जब हम बात करने गए, हमको कीर्तन राठौर जी जो सीएसपी साहब बैठे थे, वो बोलते हैं मेरे थाना के अंडर में नहीं है। तो साहेब हमको अंदर बुला के बात क्यों कर रहे थे? हम तो एसपी साहब के पास मिलने आए थे, हमको धुतकार के भगा दिए। लगातार फिर हम लोगों ने वहां पर बैठा और आंदोलन को जारी रखा। पुलिस वाले गाड़ी लेकर के आकर के हमारे 60 से 75 लोग को ले जा करके जेल में 3 घंटा के लिए बंद करके वहां रखे गेट को। और हमारे लोगों को, तुमको नौकरी नहीं लगेगा, तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा बोल के धमका के, चमका के, वार्निंग दे करके लोग हमको छोड़े हैं। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये चेहरा अच्छे से देख लेना, अगर डर नजर आएगा तब बताना। हम लोग धर्म से, सब चीजों से ऊपर संविधान को लेकर के चल रहे हैं। और संविधान, ये सत्ता के दलालों को भी मानना पड़ेगा और हर एक को ये संविधान को मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उन लोग अभी भीम आर्मी आगे बढ़ चुकी है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिला समर्थक भी हैं भीम आर्मी के, उनसे भी बात करेंगे कि किन चुनौतियों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। इसके बारे में बताइए। मेरा नाम वायलेट मसीह है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो मसीह समाज शांति प्रिय समाज है, कभी धर्मांतरण हुआ नहीं है, ना धर्मांतरण होता है। फालतू का इन लोग अपने मन का संतुष्टि और भ्रम करते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, और लड़कियों को इन लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चुन्नी खींच रहे हैं, उनके शरीर में हाथ डाल रहे हैं। जब हमारा संविधान हमको अधिकार दिया कि हम अपने किसी भी धर्म और जाति को मान सकते, अगर मान के चलिए मैं आ गई मसीह में या यीशु मसीह में, या मैं हिंदू या मैं कोई भी जात या समाज की हूँ, लेकिन मेरा जात नहीं बदलता, मेरा जीवन बदलता। और इन लोग जबरन की बातें करते कि धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। क्या धर्म बदलते हैं? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आप पब्लिसिटी करो। दूसरी बात, इन लोग लेडीजों के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है, मसीह समाज के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है, इन लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, चावल में बिक रहे, इसमें बिक रहे। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि तुम थोड़ी से चावल, थोड़े से रुपये में तुम बदल गए? तुम हमको देखे देखो, हम अपना धर्म कभी नहीं बदलेंगे। ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं और ये बोलते हैं देश का बल मतलब बजरंग दल देश का बल, तब मैं विजय शर्मा साहब से सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो मन बल में है तो तोला गृह मंत्री रहे काम नहीं बाबू, है नहीं? ते हाँ रिजाइन दे दे, हाँ वो हमर सन खेती कर, है नहीं? काबर देखो वो मन बल में है, कहा थे तब भाई आप ला पद में रह के कोई काम नहीं, जरूरतें नहीं है ना? दूसरा सवाल ये है, ये मन के आरोप एकदम सरासर झूठ रही थे। 2 बोरी चावल चंद पैसा में धर्मांतरण होते, कौन मन हिंदू बोले भाले? एक तो अपन धर्म लोग खुद बदनाम करे थे। दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ, ये प्रशासन में एक और बड़े मुख्यमंत्री जी से, जे रमन सरकार, जेला गांव गांव मन है चाउर वाले बाबा का है, वो घर घर चावल पहुँचाए, तो चावल में कौन धर्मांतरण करी? तेकर मन के जितना आरोप है मसीह समाज के ऊपर, सब बेबुनियाद है और झूठा है और कुछ नहीं है ना? अगर ये मन ऐसने कर ही ता देखा तो आए दिन कुछ ना कुछ हुआ थे। तब मैं गृह मंत्री विजय शर्मा ककल कहाँ था, काका खेती बाड़ी करे बार आजा हमर मनसन, वही बढ़िया रही। आप
भी मुझे बताइए कि जिस तरीके से धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है और इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है कि जो शासन प्रशासन है बजरंग दल के अंडर में आ चुका है या उसके दबाव पर है? क्या ये महसूस कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैम, मैं ये आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो बजरंग दल और आरएसएस जितने भी संगठन हैं, ये एक तरह का बहुत गलत करते हैं कि उनको मारने का अधिकार जो क्रिश्चियन में और मसीहों में जो सताव हो रहा है, जो मार रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनको मारने का अधिकार किसने दिया है? ना पुलिस है, ना कोई आर्मी है, उनको अधिकार कौन दिया? उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो बजरंग दल जो मार पिटाई कर रहा है, क्या पुलिस को उनको जो शिकायत होता है तो पुलिस के पास में जाए, और मसीह जहाँ विरोध हो रहा है, जहाँ पर आपका धर्म परिवर्तन है, वहाँ जा सकता है वो, ठीक है? उनको कौन अधिकार दिया मारने का? मैं ये बोलना चाहता हूँ मैम, जितने भी आरएसएस बजरंग दल वाले हैं इनको बैन करें। इनका कहना है कि संविधान को प्राथमिकता रखते हुए वे कार्य कर रहे हैं। जहां कहीं धर्मांतरण हो रहा है और इसकी पुष्टि होती है तो वहां पर कार्रवाई करें। लोगों के घरों में जहां पर प्रार्थना सभाएं चल रही हैं, चर्च है या जहां उनकी मान्यता है, उस जगह पर निशाना न बनाया जाए और शासन प्रशासन को बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं से अलग होकर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी है, ऐसी ये मांगे कर रहे हैं। देखना होगा कि शासन के तक तो इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप चुका है और बातचीत करने के लिए भी वो आगे आए हैं और उनकी साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी तो ये बात छत्तीसगढ़ और रायपुर तक न सीमित रहकर दिल्ली और संसद भवन तक जा सकती है। ये इनकी मांगे हैं। भीम आर्मी प्रदर्शन करते हुए अब आ चुकी है राजेंद्र नगर थाना में। राजेंद्र नगर थाना में, यहाँ पर न्यू राजेंद्र नगर थाना में बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर लोग आक्रोशित भी हैं क्योंकि आज का जो ये मामला निकलकर सामने आया है, परशुराम नगर में एक महिला है, उनके घर पर उनका कहना है, उनका आरोप है कि बजरंग दल के लोग हैं वो यहाँ पर आए और कथित रूप से उन्हें धमकाया, मारा पीटा गया और उनके घर से सामान भी चोरी कर लिया गया। ये क्या मामला है? पीड़ित महिला हमारे साथ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, क्या नाम लिखती हैं आप? नाम आपका? सुशीला जाल। क्या हुआ? सुशीला जाल। क्या हुआ आज आपके साथ, वो बताइए। मेरे को चक्कर आ रहा है तो मैं हॉस्पिटल इलाज करने के लिए गई थी। अब मेरा भाई बहू लोग आए हैं, मेरा भाई और मेरे बहू लोग आए हैं मेरे घर गांव से। तो मेरा भाई को भी परेशानी है तो भाई मेरे साथ, मैं बोली भाई हम तीनों जाएंगे, मेरा पति, मैं और तू चल। भाई बहू घर में रहने दो, खाना वाना बनाएगी। बोली हाँ, मेरा भाई बहू तो खाना बना के घर में थी और इसी टाइम ने वो पास्टर लोग, मेरा भाई लोग रिश्ता है तो देखने आए थे। अब मैं भी घर में नहीं थी कि कोई नहीं थे। वो मेरा भाई बहू बैठने के लिए बोली होगा, वो लोग बैठ गए होगा। कोई आके चुपचाप ताला मार दिया, प्रार्थना कर रहे हैं बोल के, और पुलिस को बजरंग बली को बुला दिए हैं। तो वो जो पास्टर लोग भाई लोग गए थे ना मेरे को जो देखने के लिए, वही लोग का गाड़ी को पूरा तोड़फोड़ कर दिए हैं। पुलिस लोग मेरे भाई बहू को भी मारे हैं। मेहमान जितना मेरे घर आया था सबको मारपीट करके ले गए। मेरे घर को तोड़फोड़ कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी में कमा के बहुत पैसा वैसा भी मेरा घर में था और सोना चांदी भी था। है कि नहीं है मैं नहीं जानती हूँ। पुलिस लोग अभी भी मेरे घर में है। घर में सील मोहर लगा के जगह है। मैं डर का मारे में बाहर में थी। चक्कर आ गई तो मैं गिर के मर जाऊंगी बोल के मैं अभी आ रही हूँ थाना को। मैं दूसरा झाड़ का नीचे में पड़ी थी। अब तभी भी नहीं मिला। मैं जैसे इलाज चल रहा है मेरे को फोन चले गया, कोई दूसरा औरत मेरे को फोन की तरह घर में ऐसी हाल हो के बोल के, तो मैं पूरा आते आते चक्कर आ गया। मैं रास्ता में मैं गिर गई। अभी मेरे को अच्छा लगा, मैं थाना आई हूँ। अभी हम जिस महिला से बात कर रहे थे उनके साथ उनका भाई आया हुआ था। वो भाई है और उनकी पत्नी अभी भी यहाँ न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस स्टेशन में है और वो अभी मिलकर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है। क्या मामला है एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप अपनी पत्नी से मिले हैं? नहीं मिला है अभी नहीं मिले हैं। आपको जानकारी मिली है कि उनके साथ क्या हुआ है? नहीं मिला है। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ टीआई से जाकर बात करें और उनसे बातचीत करके पत्नी को लेकर आए? मामला क्या है? धर्मांतरण का नाम दिया जा रहा है, आपके अनुसार क्या हो रहा है? नहीं जी, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल गया था, अभी आ रहा हूँ। और वहाँ मतलब जाने के दौरान लगा कि मतलब जो उनको पकड़ के ले गए हैं तो हम लोग यहाँ थाने आए हैं।
देखिए, पीड़ित पक्ष का अपना कहना है और जिस तरीके से महिला अभी जो थी परशुराम नगर की, वो जिस तरीके से दावे कर रही हैं, बातें कर रही हैं कि उनके घर में मारपीट की गई है और उसके अलावा उनके घर को तहस नहस कर दिया गया है। ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि अगर व्यक्ति लोकतंत्रात्मक देश में अपने घर में सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से बजरंग दल के लोग अगर वहाँ पर जाकर ऐसे उपद्रव करते हैं और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उनका सपोर्ट करती है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। चलिए हम टीआई से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनका पक्ष भी आपको सुनाएंगे। इस पूरे मामले में बजरंग दल की उपस्थिति भी न्यू राजेंद्र नगर थाने में देखी गई। वहीं स्थिति को संभालने के लिए रायपुर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और मामले पर सीएसपी राजेश देवांगन ने बताया कि धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जबकि पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में सीएसपी ने कहा कि पीड़ित पक्ष कथित रूप से बजरंग दल के द्वारा किए गए हुड़दंग मचाने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बता पाए हैं, इसलिए केवल जांच की जा रही है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। थाना न्यू राजेंद्र नगर के क्षेत्र के परशुराम नगर में आज एक धर्मांतरण को लेके मुद्दा उठा था, जिस पर से जो बालिका राजपूत, इसके शिकायत पर थाना राजेंद्र नगर में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। वर्तमान में शाम को भीम आर्मी के लोगों को यह बात पता चली कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के दौरान उनसे उन लोगों द्वारा मांग की गई उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। भीम आर्मी के लोगों को आवेदन देने की बात कही गई है। जैसे उन लोग आवेदन देते हैं आगे का जांच किया जाएगा। जी नहीं, देखिए, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस तुरंत वहां पे गई थी और पुलिस के द्वारा मामले को शांत करते हुए जो 6 लोग इस मामले में आरोपी हैं, उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भीम आर्मी के लोगों के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराया गया है कि किसी दल के द्वारा भी उनसे मिसबिहेव किया गया है, जिसपे उनसे शिकायत में एक रिटर्न एप्लीकेशन मांग किया गया है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो आगे जांच में कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी क्रिश्चियन समुदाय को निशाना बनाए जाने वाले मामले पर एकजुट नजर आया और रात करीब 4 बजे तक थाने के अंदर पास्टर और अन्य लोगों की रिहाई के लिए जमकर नारे लगाए और प्रदर्शन किए। इस मामले पर उचित कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव बनाते भी नजर आए। फिलहाल देर रात तक किसी भी गिरफ्तार लोगों की रिहाई नहीं हो पाई और अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। देखना होगा कि ये मामला किधर जाता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन किस तरीके से इसका अंजाम होगा, ऐसे में क्या परिस्थितियां बनती है छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, यहाँ पर काफी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया है। अभी भी न्यू राजेंद्र नगर थाना में ये मामले को लेकर भीम आर्मी और क्रिश्चियन समर्थक यहाँ पर मौजूद है और अभी भी जो लोग वहाँ पर पास्टर और 5 से 6 लोग व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा करने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। देखना होगा ये मामला किस एंगल किस मोड़ पर जाता है और कब तक इस पर कार्रवाई संभव हो पाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच साफ साफ देखने के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।